का वर्णन सुने। महाराजा पांडु बहुत ही पराक्रमी व धर्मात्मा राजा थे। एक बार वे जंगल में अपनी पुत्री कुंती व माद्री सहित शिकार खेलने गए। वन में स्किंदम नामक तपस्वी मुनि मनुष्य लज्जा के कारण पथ पत्नी हिरण हिरणी का रूप धारण कर काम क्रिया में मस्त थे। उसी क्षण राजा ने अपना शिकार समझकर हिरण को तीर से बीन डाला। हिरण रूप से प्रकट होकर ऋषि ने शाप दिया कि हे राजन, जिस प्रकार तुमने काम क्रीड़ा के समय मेरी हत्या की है, उसी प्रकार तुम भी स्त्री संभोग के पश्चात मृत्यु को प्राप्त होगे। राजा पांडु बहुत दुखी हुए। अपनी दोनों पत्नियों को विलाप करते हुए ऋषि के शाप को बताया। राजा व दोनों पत्नियां कुंती व माद्री आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करने व तपस्या करने हेतु नागसत पर्वत पर गए। वे लोग वहां कंद मूल फल खाते हुए कठोर तपस्या करते रहे, परंतु उनके मन में संतान की लालसा बनी हुई थी। निसंतान होने तथा अपनी मृत्यु के पश्चात अपने वंश का नाश होने के भय से पांडु दुखी रहते थे और ऋषि द्वारा शाप के कारण मृत्यु के भय से स्वयं समागम कर नहीं सकते थे। राजा को दुखी देखकर कुंती ने संतान हेतु दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए दिव्य मंत्र का वर्णन किया। पति की सहमत पाकर कुंती ने विधिवत पूजन कर मंत्र द्वारा धर्मराज का आह्वान किया। धर्मराज के आने पर उनके द्वारा कुंती ने पुत्र की इच्छा व्यक्त की। धर्मराज ने स्वीकार कर कुंती को पुत्र दिया। समय पाकर शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की ज्येष्ठा नक्षत्र तुला लग्न अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के समय कुंती के गर्भ से धर्मात्मा में श्रेष्ठ पराक्रमी व सत्यवादी व्रतधारी पृथ्वी भर का एक ही अधिकारी तेजस्वी पुत्र के रूप में युधिष्ठिर का जन्म हुआ। पुनः द्वितीय पुत्र हेतु कुंती ने विधिवत पूजन करके वायुदेव वरुण का आह्वान कर उनसे भी पुत्र की कामना की। समय पर शारीरिक बल में सभी प्राणियों में श्रेष्ठ भीम की उत्पत्ति हुई। भीम के बचपन में एक विचित्र घटना हुई कि भीम कुंती की गोद में थे। कुंती पास में अचानक सिंह को देखकर वैसे उठ खड़ी हुई। बालक भीम मां की गोद से एक बड़े पत्थर पर गिर गए और वह पत्थर टूटकर सैकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो गया। पुनः तृतीय पुत्र की कामना से कुंती ने इंद्रदेव का आह्वान कर पुत्र प्राप्त की अभिलाषा प्रकट की। इंद्र ने भी पुत्र को का वरदान दिया। समय पर इंद्र के अंश से कार्तवीर्य के समान वीरवान, शिव के समान पराक्रमी व इंद्र के समान यशस्वी पुत्र के रूप में अर्जुन की उत्पत्ति हुई। रानी माद्री ने भी अपने को मां बनने की अभिलाषा प्रकट की। कुंती ने सहर्ष स्वीकार किया। माद्री के इच्छित देव अश्विनी कुमारों का आह्वान कर कुंती ने माद्री को संतान देने की प्रार्थना की। समय के अनुसार माद्री के गर्भ से भी अश्विनी कुमारों द्वारा जोड़ में पुत्र के रूप में अनुपम रूपवान बलवान तेजवान नकुल सहदेव का जन्म हुआ। इधर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी भी 2 वर्ष से गर्भवती थी। युधिष्ठिर के जन्म से दुखी होकर उसने अपना पेट पीट पीट कर गर्भ गिरा दिया। गर्भ से बच्चे के स्थान पर मांस का लोथड़ा निकला। उसे वह फेंक रही थी कि वेद व्यास जी तुरंत प्रकट होकर बोले, गांधारी, तुम इस मांस के लोथड़े को न फेंको, तुम इस मांस पिंड से 100 पुत्रों की मां बनोगी। उन्होंने घी से भरे 100 घड़े मंगवाए। उस मांस पिंड को जल से धोने का आदेश दिया। शीतल जल से धोते ही मांस पिंड 101 बराबर टुकड़ों में विभाजित हो गया। उस एक एक टुकड़े को एक एक घड़े में डलवा कर एकांत स्थान में रखवा कर मंत्र से अभिमंत्रित कर चले गए तथा 1 वर्ष बाद उन घड़ों को खोलने का आदेश दिया। दुर्योधन के जन्म लेते ही गिद्ध, गधे, सियार और कौवे कोलाहल मचाकर अपशकुन करने लगे। ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र से दुर्योधन के द्वारा वंशनाश का कारण बताकर त्यागने की सलाह दी।
विदुर जी ने भी यही सलाह दी, परंतु धृतराष्ट्र पुत्र के मोह बस ऐसा नहीं कर सके। अब मैं आगे दुशाला के जन्म की कथा सुनाता हूं, क्योंकि धृतराष्ट्र के गांधारी के एक पुत्री भी थी, 100 लड़के और एक लड़की थी, 101 संतान थी। उसके कथा के बारे में सुने। जब व्यास जी मांस पिंडों को घी से भरे घड़ों में रख रहे थे, तभी कठोर व्रत धारिणी तपस्विनी गांधारी मन ही मन सोचने लगी कि व्यास जी ने सत्य ही कहा था, मेरे निश्चय ही 100 पुत्र होंगे, किंतु यदि इनके साथ एक पुत्री भी होती तो कितना अच्छा होता, मैं कितनी भाग्यशालिनी होती। हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे हृदय से तप दान हवन और गुरुओं की सेवा भक्ति की है तो निश्चय ही मेरे गर्भ से एक कन्या भी उत्पन्न हो। गांधारी मन ही मन कन्या के लिए सोच रही थी। उधर घी भरे 100 घड़ों में मांस के उन 100 टुकड़ों को डालने के पश्चात भी मांस का एक टुकड़ा व्यास जी के हाथ में शेष रह गया। व्यास जी ने तुरंत एक और घी से भरा मंगवाकर उसमें शेष टुकड़े को डालकर बोले, हे देवी, यह जो एक टुकड़ा शेष रह गया है, इससे तुम्हारी एक कन्या भी होगी। उसी टुकड़े से दुशाला नाम की कन्या ने जन्म लिया। अब आप पांडु व माद्री का स्वर्गवास तथा हस्तिनापुर में आगमन की कथा सुने। बसंत ऋतु थी, वन वृक्ष फल पुष्पों से लदे हुए थे। वनों की बसंती शोभा व मंद मंद सुरभि पवन के झोंकों से सभी प्राणी मुग्ध हो रहे थे। उस समय राजा पांडु माद्री के साथ अकेले वन में विचरण कर रहे थे। माद्री को एकांत में अकेले पाकर उसके युवा व स्वस्थ शरीर पर झीनी साड़ी, कोमल व शेरनी सी कट बदन और मुख पर मनोहर मुस्कान देखकर पांडु के मन में काम का भाव इस प्रकार संचार हो गया, मानो वन में दावानल भड़क उठा हो। अतः काम वेग के नशे में चूर पांडु ऋषि के साप को भूलकर माद्री के लाख मना करने पर भी बलपूर्वक देववश मैथुन धर्म में प्रवृत्त हो गए और उसी समय उनके प्राण पखेरु उड़ गए। पांडु को गोद में लिए करोड़ विलाप करते माद्री ने भी कुंती से आज्ञा लेकर प्राण त्याग दिए। पांडु व माद्री के मृत्यु के पश्चात शतशृंग पर्वत के ऋषिगण कुंती तथा बच्चों के साथ दोनों सब लेकर हस्तिनापुर आए। ऋषिगणों के आने की सूचना पाकर सभी नगरवासी भीष्माद राज परिवार इकट्ठे हुए। भीष्म ने पाद्य अर्घ देकर ऋषियों का सत्कार व पूजन किया। तत्पश्चात एक वयोवृद्ध ऋषि खड़े होकर बोले, उपस्थित सज्जनों, कौरव राज्य के अधिपति पांडु काम वासना का त्याग कर तपस्या करने शतशृंग पर्वत पर गए। वहां पर ब्रह्मचर्य व्रत का पाल धारण करने पर दिव्य शक्ति के कारण साक्षात धर्मराज के द्वारा युधिष्ठिर, वायुदेव के द्वारा महाबली भीमसेन, इंद्रदेव के द्वारा अर्जुन कुंती से पुत्र उत्पन्न हुए तथा असुरी कुमारों की कृपा से इन 2 महाबली श्रेष्ठ पुत्रों नकुल व सहदेव को रानी माद्री ने उत्पन्न किया। अतः वे पांडु के 5 पुत्र 5 पांडव हैं। महाराज, पांडु का 7 दिन पूर्व स्वर्गवास हो गया तथा साथ ही पतिव्रता माद्री भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। दोनों के सब भी हम साथ लाए हैं। आप दाह संस्कार करें और कुंती तथा इन 5 बच्चों को आप ग्रहण करें, कहकर ऋषिगण वापस चले गए। भीष्म एवं विदुर जी ने हृदय विदारक विलाप करते कुंती को तरह तरह से समझा बुझाकर शांत किया। धृतराष्ट्र आदि कौरवों ने पांडु की जल क्रिया की। अब आगे आप दुर्योधन तथा भीमसेन, दुर्योधन द्वारा भीमसेन को विष देना, ऐसी कथा सुने। पांडव लोग दुर्योधन आदि के साथ खेला करते थे। पांडव दौड़ने भागने, खेल कूदने, खाने पीने
आदि सभी कार्यों में कौरवों से आगे ही रहते थे तथा भीमसेन सभी से बलवान थे ही। अतः वे बचपना शरारत के कारण सभी भाइयों को बाल पकड़कर खींचना, जमीन में घसीटना तथा चुपके चुपके अचानक पकड़कर सिर में सिर मारना व टक्कर मारना आदि विविध तरीकों से परेशान किया करते थे। भीम के सब काम की दुर्भावनावश कारण नहीं करते थे, अपितु बचपना व शरारती होने के कारण ऐसा किया करते थे। भीम के इस अपूर्व बल को देखकर दुर्योधन ईर्ष्या करने लगा तथा भीमसेन को जान से मारने का विचार करने लगा। एक बार भीमसेन को गंगा जल में डुबाने के लिए गंगा के किनारे भव्य जल क्रीड़ा का आयोजन किया गया। वहां एक सुंदर बाग था जिसमें ये सब प्रबंध किया गया। वहां उपवन में सभी खाने पीने में व्यस्त हो गए। भीम के भोजन में विष मिला हुआ था। भोजन के पश्चात गंगा में जल क्रीड़ा करने से थककर सभी बालक गंगा तट के किनारे सोकर आराम कर रहे थे। भीम विष के नशे में अचेत होकर गहरी नींद में सो गया। दुर्योधन मन ही मन खुश हो रहा था। मौका पाकर दुर्योधन ने भीमसेन को मरा समझकर स्वयं लता की रस्सी से बांधकर गंगा के ऊंचे टीले से जल में ढकेल दिया। भीमसेन इसी अवस्था में नागलोक पहुंच गए। वहां विषैले सर्पों के काटने से भीम का स्थापर कालकूट विष नष्ट हो गया। वे सचेत हो गए। विष समन के प्रभाव से भीम के शारीरिक बल से अतुलनीय वृद्धि हो गई। दुर्योधन सभी भाइयों के साथ नींद टूटने पर खेलते कूदते यह कहते हुए भीम हम सब लोगों से आगे चले गए होंगे, हस्तिनापुर वापस आ गए। हस्तिनापुर आने पर युधिष्ठिर भीम को न पाकर माता कुंती के साथ भीम के न आने का संवाद पाकर दुखी हुए। मां कुंती ने युधिष्ठिर को छोटे भाइयों के साथ ढूंढने का आदेश दिया। तथा विदुर को बुलाकर बोली, हे देवर जी, सभी भाई पांडव व कौरव लौट आए हैं किंतु भीम नहीं लौटा। दुर्योधन बड़ा चालाक व दुर्मति, नीच और बेशर्म है। वह भीम से डहा करता है, कहीं ऐसा न हो उसने भीम को मार डाला हो। 8 दिन पश्चात भीम गंगा में स्नान करके नागराज वासुकी के यहाँ से श्वेत वस्त्र एवं मालाएं धारण कर दिव्य भोजन का नागों का आशीर्वाद लेकर उनसे विदा होकर हस्तिनापुर में अपने भाइयों एवं माता के सम्मुख उपस्थित हो गए। भीम ने दुर्योधन की सारी करतूतों को तथा नागलोक में मिले सभी दुख सुख को बताया जो उसके ऊपर गुजरा था। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भाई अब आप चुप हो जाओ, ये बात कभी किसी से न कहना। हम लोग आपस में बड़ी सावधानी के साथ एक दूसरे की रक्षा करेंगे। हम लोग राजकुमार होते हुए भी परवश है, यहाँ चुपचाप रहते हुए किसी तरह से समय व्यतीत करना है। दुर्योधन ने भीम को नामुमकिन वापसी को देखकर चकित होकर विस्मय किया। उसने पुनः भीम को खाने में तीक्ष्ण विष दिया, किंतु नागलोक से भीम ऐसी औषधियां खाकर आए थे जिनके प्रभाव से विष का भीम के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः ये वे विष को पचा गए तथा किसी रूप से अपना क्रोध भी प्रकट नहीं किया। कुछ समय बाद धृतराष्ट्र ने सरकंडे की लकड़ी से उत्पन्न वेद शास्त्रों के ज्ञाता कृपाचार्य को बालकों की शिक्षा के लिए सौंप दिया। कौरवों व पांडवों ने कृपाचार्य से विधि पूर्वक धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। कृपाचार्य व द्रोणाचार्य के जीवन की कथा। महर्षि गौतम के पुत्र शरद्वान थे जो कि बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। उन्होंने तपस्या पूर्वक सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा। शरद्वान की घोर तपस्या से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न पहुंचाने के लिए एक सुंदर देव कन्या को भेजा। वह सुंदर देव कन्या आश्रम में रहकर शरद्वान को तरह तरह के हाव भाव से लुभाने लगी। शरद्वान ने अपने को बहुत संभाला, फिर भी पुरुष दिल ही तो था।
सुंदरी के कोमलांगों को एक पतली साड़ी में लपटे देखकर मन विचलित हो गया। उन्होंने अपने को धैर्य से तो रखा, परंतु फिर भी अनजाने में ही उनके वीरपात हो गया। अतः वे अपना धनुष बाण, मृग चर्म आश्रम व उस कन्या को त्याग कर वहां से चल दिए। उनका वीर सरकंडा पर गिरने से वह दो भागों में बट गया। उससे एक कन्या तथा एक पुत्र का जन्म हुआ। अचानक राजा शांतनु शिकार खेलते हुए सभी सेवकों के साथ आ निकले। किसी एक सेवक को निगाह उन तेजस्वी बालकों पर पड़ी। उसने राजा को सूचना दी। द्रवित होकर राजा बच्चों को घर उठाकर ले आए। उन्होंने उन बच्चों का अपने ही बच्चे की तरह पालन पोषण किया। लड़के का नाम कृपा व लड़की का नाम कृपी रखा। महर्षि शरद्वान ने तपोबल से बच्चे के संबंध में ज्ञान होने पर महाराजा शांतनु के यहाँ आकर नाम योग आदि बताकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शास्त्रों एवं रहस्यों की शिक्षा दी। कृप बालक सभी विषयों का ज्ञाता हो गया। फिर कौरव व पांडव, यदुवंशी तथा अन्य राजकुमार के साथ धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करने लगे। अब मैं आपको आगे द्रोण के जन्म की कथा सुनाता हूं। द्रोणाचार्य के जन्म की कथा आप ध्यान पूर्वक सुने। द्रोण के जन्म की भी विचित्र कहानी है। एक समय दृप्तशील व यशस्वी महर्षि भारद्वाज सभी महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहां घृताची नामक रूपवती अप्सरा को गंगा स्नान पर कर पीले पतले धवल वस्त्र में लिपटे बाहर निकलते देखा। अप्सरा का भीगा अंग प्रत्यंग व धवल वस्त्र में ऐसा लिपटा हुआ था मानो उसके कोमल तन पर कोई वस्त्र ही नहीं है। ऐसी मदमस्त भरी नवयौवना को देखकर भला किस पुरुष का मन विचलित नहीं होगा। अतः उसे देखकर भरद्वाज के भी मन के में काम वासना का वेग जागृत हो गया। वे अपने को संभाल नहीं सके। उनका वीर स्खलित होने लगा तथा ऋषि ने अपने वीर को द्रोण नामक यज्ञ पात्र में रखा, जिससे द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण ने सारे वेद वेदाज्ञों का अध्ययन किया तथा गुरु भारद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश ने द्रोण को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी। भरद्वाज ऋषि के समाधिस्थ होने के उपरांत द्रोणाचार्य अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। द्रोणाचार्य की शादी शरद्वान की पुत्री कृपी से हुई। कुछ समय बाद कृपी के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा ने जन्म लेते ही उच्च श्रवा अश्व के समान स्थान अर्थात शब्द किया, इसलिए द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा का नामकरण किया। एक बार जमदग्नि पुत्र परशुराम ने अपना सब कुछ ब्राह्मणों के नाम दान कर दिया, परंतु मात्र उनका शरीर व उनके दिव्य अस्त्रों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। यह सुनकर महेंद्राचल पर्वत पर जहां की परशुराम रहते थे, द्रोणाचार्य पहुंच गए और अभिवादन कर अपने आने का कारण बताते हुए उनसे प्रयोग, रहस्य और उपसंहार विधि के सारे शास्त्र मांगे। परशुराम जी ने तत्काल तथास्तु कहकर उन्हें सभी शिक्षा दे दी। द्रोणाचार्य एक बार पांचाल देश के राजा द्रुपद के यहाँ पहुंचे। द्रुपद व द्रोणाचार्य एक ही गुरु के यहाँ शास्त्र विद्या सीखने से घनिष्ठ मित्र हो गए। छात्र जीवन में एक बार द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा, दोस्त, मैं जब पांचाल देश का राजा बन जाऊंगा तो आपको अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा। द्रोणाचार्य पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए निर्धनता में गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन द्रुपद द्वारा कही बात को याद कर सोचा कि द्रुपद के यहाँ चलूं। आधा राज्य तो नहीं, परंतु इतना अपार धन तो अवश्य मिल सकता है जिससे पूरा जीवन गुजर सके।
अतः द्रोण द्रुपद के यहाँ गए और अपनी प्रगाढ़ मित्रता की याद दिलाई, परंतु द्रुपद ने राजा होने के अभिमान में द्रोण को पहचानने से ही इनकार कर दिया और बोले, आप हमारे दोस्त कैसे हो सकते हो? मित्रता अपने बराबर बालों से होती है। मैं एक राजा हूं, आप एक साधारण व्यक्ति हैं, आपसे हमारी मित्रता कैसे हो सकती है? यह असंभव है। ब्राह्मण, तुम ब्रह्म हो। यह कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यदि कभी ऐसा हो भी जाए तो वह समय व्यतीत होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। द्रोण की अपमानजनक बातें सुनकर द्रोण क्रोध से कांप उठे तथा द्रुपद का मन ही मन सबक सिखाने की प्रतिज्ञा क्रोध के आवेश में हस्तिनापुर आकर अपने साले कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगी। एक दिन कुरुवंश के बालकों का गुल्ली डंडा खेलते समय गुल्ली कुएं में गिर गई। बालक अथक परिश्रम करने के बाद भी गुल्ली नहीं निकाल सके। द्रोण बोले, तुम्हारे क्षत्रिय बल और अस्त्र विद्या को धिक्कार है जो तुम कुएं से गुल्ली नहीं निकाल सके। अपनी अंगूठी कुएं में फेंक कर वे बोले, देखो मैं तुम्हारी गुल्ली सींक से बाहर निकालता हूं। पहले एक सींक मंत्र से अभिमंत्रित कर कुएं में फेंकी। सींक जाकर गुल्ली में गल गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस प्रकार एक एक करके कई सींक फेंकी जो एक दूसरे से जुड़ते हुए कुएं के ऊपर तक। अंतिम सींक आ गई तो उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। गुल्ली बाहर आ गई। फिर बाढ़ छोड़कर अंगूठी को भी निकाल लिया। बालक प्रसन्न हो गए। यह खबर सुनकर भीष्म को समझते देर न लगी कि वे द्रोणाचार्य ही हैं। उन्होंने द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर के राजकुमारों को शस्त्रास्त्र विद्या में दीक्षित करने के लिए तत्काल नियुक्त कर लिया और तथा बोले, महाराज आप धनुष उतार दीजिए और यहाँ रहकर कुमारों को धनुर्वेदों को की शिक्षा देते हुए कुरुओं के पास कुछ भी राज्य व धन है उन सबको अपना समझते हुए उपयोग कीजिए। आपकी इस कृपा को हम अपना अहोभाग्य समझते हैं। अब आप राजकुमारों की शिक्षा और परीक्षा किस प्रकार हुई वह कथा सुने। द्रोणाचार्य सभी राजकुमारों को शस्त्र विद्या की शिक्षा देने लगे। एक दिन सभी शिष्यों को बुलाकर पूछा कि क्या तुम लोग अस्त्र शिक्षा सीखकर मेरी इच्छा पूरी करोगे? सभी राजकुमार चुप रहे, परंतु अर्जुन ने उत्साहपूर्वक गुरु की इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। द्रोण ने गुरु को गले लगा लिया तथा भावातिरेक में उनकी आंखों से पवित्र आंसू निकल पड़े। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के दिव्य व अलौकिक शस्त्रों को की शिक्षा देने लगे, जैसे हाथी, घोड़ों, रथ और पृथ्वी पर का युद्ध, गदा युद्ध, तलवार चलाना, तोमर, प्रास, शक्ति आदि फेंकने, एक ही समय में अनेक बार चलाने अथवा एक ही बार में अनेक मनुष्यों के साथ युद्ध करने में सुशिक्षित किया। उनके यहाँ शिक्षा लेने वाले राजकुमारों में वृष्णि व अंधक वंशी, यदुवंशी, अन्य देश के राजकुमारों तथा सूतपुर पुत्र कर्ण तथा अश्वत्थामा आदि शिष्य थे। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए, अतः उन्होंने नकली गिद्ध बनाकर चुपके से एक वृक्ष पर टांग दिया। उन्होंने राजकुमारों को आदेश दिया कि धनुष पर बाढ़ चढ़ाकर तुम लोग तैयार हो जाओ, तुम्हें निशाना लगाकर गिद्ध का सिर काटना है। आचार्य ने सब प्रथम युधिष्ठिर से कहा, क्या तुम इस पेड़ पर बैठे गिद्ध को देख रहे हो? युधिष्ठिर बोले, जी हाँ मैं देख रहा हूं। क्या तुम उस वृक्ष को मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो? युधिष्ठिर बोले, जी हाँ मैं इस वृक्ष को आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूं। द्रोणाचार्य डांटते हुए बोले, हट जाओ, तुम यह निशाना नहीं मार सकते हो। इस तरह दुर्योधन आदि राजकुमारों को एक एक करके खड़ा कराया और सभी से यही प्रश्न किया। उन सब ने वह उत्तर दिया जो युधिष्ठिर ने दिया था। आचार्य ने सभी को झड़कते हुए हटा दिया। अंत में अर्जुन से भी वही प्रश्न किया।
अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मैं केवल गिद्ध की गर्दन ही देख रहा हूं और कुछ नहीं। द्रोणाचार्य रोम रोम से पुलकित होकर बोले, बेटा बाण चलाओ। और अर्जुन ने तत्काल बाण से गिद्ध का सिर काट गिराया। अर्जुन परीक्षा में सफल हुए। पुनः दूसरी बार द्रोण ने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन गंगा स्नान करते समय मगर ने द्रोणाचार्य की जांघ पकड़ ली। द्रोणाचार्य ने उससे छुटकारा पाने की क्षमता थी, फिर भी उन्होंने शिष्यों से कहा, मगर को मार कर मुझे बचाओ। परंतु उनकी बात पूरे होने से ही पहले ही अर्जुन ने 5 तीखे बाणों से पानी में डूबे मगर को मार दिया। मगर मर गया और आचार्य की जांघ छूट गई। प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य बोले, बेटा अर्जुन मैं तुम्हें ब्रह्मशिर नामक दिव्य अस्त्र प्रयोग और संहार के साथ बतलाता हूं। यह अमोघ अस्त्र है, इससे किसी साधारण मनुष्य पर न चलाना। उससे मेरे संसार को जला डालने की शक्ति है। उसमें सारे संसार को जला डालने की शक्ति है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर अस्त्र स्वीकार किया। द्रोणाचार्य ने कहा, अब पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई धनुर्धर नहीं होगा। इस प्रकार आपने भाग 2 आदि पर्व का भाग 2 सुना। इस प्रकार आप मेरे संपूर्ण महाभारत कथा के आदि पर्व के भाग 2 को ढंग से सुना। और आप मेरे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आपके पास शीघ्रतः पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।